एक ही आदमी है नादरीन, कबायलियों के लिए आवाज उठाता था। कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पे उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है? इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है और कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रुला डाला हुआ था इन्होंने, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाला हुआ था, DGISPR ने भी डाला हुआ था। तो आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। मैं आपको ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना, ये दो जगह पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा, एक खैबर पख्तूनख्वा में और उससे भी ज़्यादा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये गाड़ियाँ जो है वो आपको मिल जाती हैं, तफ्तान बॉर्डर पे सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं, गवादर, पसनी और बारा सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। आपका जो तेल लेकर आती हैं जितनी गाड़ियाँ, ये सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर इनकी मंडी लगती है, जितनी मर्जी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आप खरीद लें, हर गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिस्सा जाता है। ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और जितनी स्मगल्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल होती हैं वो बॉर्डर से आती हैं और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज खड़ी है, कोई और नहीं है। यानी ये बॉर्डर से ही आ रही है ना गाड़ियाँ, कहीं आसमान से तो नहीं गिर रही, कोई ज़मीन के अंदर से सुरंगें तो नहीं है जहाँ से निकल रही हैं। ये जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आ रही हैं बलूचिस्तान में, ये सारी बॉर्डर से आ रही हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आ रही हैं। अब इन दो जगह के ऊपर हुकूमत ने खुद ये मुआहदा कर रखा है कि यहाँ पे इन इलाकों में आप नॉन कस्टम गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने मुआहदा किया था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टम जो है वो एक तरह का टैक्स है, तो वो उन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे स्वात में चलाते हैं, मालाकंड के इलाकों में, या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चलती हैं, बाद चित्राल में कुछ इलाके वहाँ चलती हैं। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार इलाके जहाँ पे चलती हैं। इन नॉन कस्टम गाड़ियों को मेन रोड से गुजार के इन इलाकों तक कौन ले जाता है, ये है सवाल। और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं, ये है सवाल। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है नॉन कस्टम गाड़ियां वहीं पे बन रही हैं, टोयोटा भी, मर्सिडीज भी, लैंड क्रूजर भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये सारी निसान की गाड़ियां, ये सारी उधर ही बन रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। ईरान का तेल स्मगल होकर कहां से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। तो फिर आप पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या उन हुकूमतों को जो पाकिस्तान के अंदर डील करती हैं, उनको जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? आपको बॉर्डर पे रोकनी पड़ेगी स्मगलिंग।